उमर साहब, मैंने सुना है आपने अब्दुल कदीर खान साहब के साथ काम किया है। जी हाँ, ये जो आपके मुल्क के पास एटम बम है, जी जी। ये कोई 500 आदमी की टीम है जिसने मिलकर के बनाया है। अच्छा। हर एक ने उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा लिया है। कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने भी लिया है। किसी न किसी मसलहत के तहत यहाँ पर आया, कोई शौकिया नहीं आया। दुनिया क्या कहेगी कि बेटा वफाइये में है और बाप जो है हदी में है। पालने वाला तो अल्लाह की जाता है, वसीला तो हम ही बने ना। वो सब भूल गए। मैं देखता हूँ कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। एक रोटी भी देती है ना तो 10 बातें सुनाती है। सियासतदानों में कौन गरीब है? तो किसको सपोर्ट करता है? इमरान खान। इमरान खान, उसका जो नज़रिया है ना वो अच्छा है। तालीम के साथ साथ अगर आपके पास हुनर होगा तभी आप इस दुनिया में सरवाइव कर सकेंगे। ये पीछे जो है ये किसने बनाया? आपने बनाया? ये वाला हमने बनाया? अच्छा, आपने बनाया। तो अम्मी अबू छोड़ के गए जी? क्यों? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। नॉर्मल सिलाई होती है, कढ़ाई भी होती है। देखिए, अभी हमने कुछ बच्चों को एम्ब्रॉयडरी अभी हमने कुछ दिनों में शुरू की है। अच्छा। जिसमें हमने नए बच्चे लिए एम्ब्रॉयडरी के लिए। बाकी ये हमारे पास कुछ पुराने बच्चे हैं जो स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसमें मैंने जेंट्स सिलाई भी सिखाई हुई है। ये सब बच्चों ने सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, ईद का दिन है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, पाकिस्तान में जहां पर सबसे ज़्यादा अतियात दी जाती हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा ज़कात दी जाती है, जहां पर सबसे ज़्यादा सदक़ात दिए जाते हैं, लेकिन हमारे माशरे में इस तरह की भी जगहें हैं जिसको ओल्ड एज होम कहा जाता है। यानी अपने बुज़ुर्गों को शायद संभाला नहीं जाता, इसी वजह से उनको ओल्ड एज होम में मुंतकिल कर दिया जाता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ईद का दिन है, खुशियों की बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने प्यारों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को एक ऐसे घर में छोड़ के चले जाते हैं जिसको ओल्ड एज होम कहा जाता है, और फिर ईद के दिन भी आकर नहीं पूछते हैं। आज मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जो ईद के दिन भी अपने प्यारों को याद करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि उनके प्यारे उनसे मिलने के लिए तो चले आएँ। और ये प्यारे कोई ऐसे नहीं है कि रिश्तेदार हों, ये उनके अपने बच्चे होते हैं। तो आइए आज आपको ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों से मिलवाते हैं, उनकी कहानियाँ सुनवाते हैं, क्योंकि हर एक के पास एक ऐसी कहानी होगी जिसको सुन के यकीन जानिए आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आए जनाब, उनसे ईद भी मिलते हैं और उनकी कहानियाँ भी सुनते हैं। जनाब, बुज़ुर्गों की महफ़िल है माशाल्लाह, और ये खुश नसीबों को हासिल होती है। बुज़ुर्गों के साथ बैठ के आपको ऐसी तालीम मिलती है शायद आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा अलमिया है जनाब कि कुछ लोग बुज़ुर्गों को शायद अपने पे बोझ भी समझते हैं, कुछ इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो आज ईद इनके साथ मनाते हैं और इनकी कहानियाँ भी जानते हैं और पूछते हैं जनाब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, खुश हैं, और ज़िंदगी में क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। उमर साहब, मैंने सुना है आपने अब्दुल कदीर खान साहब के साथ काम किया है। जी हाँ, ये जो आपके मुल्क के पास एटम बम है, जी जी। ये कोई 500 आदमी की टीम है जिसने मिलकर के बनाया है। अच्छा। हर एक ने उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा लिया है। कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने भी लिया है उसमें। तो आप हमारे नहीं, मतलब पाकिस्तान के भी बुजुर्गों में से, एहतराम आपका एक अलग होना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सर, माशाल्लाह आपने जो ज़िंदगी गुजारी है, जो आपने अपना तारुफ करवाया, यहाँ क्यों, कैसे, किस लिए, मतलब? यहाँ मैंने अर्ज किया कि जब 2001 में मैं रिटायर हुआ तो मेरी जॉब थी इंजीनियर इन पीपल स्टील मिल्स, मंगोपीर। अच्छा। जब 2001 में आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स मैं रिटायर हुआ तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। कॉलेजेस और स्कूल्स में ओ लेवल में पढ़ाता था। मेरे सब्जेक्ट थे फिज़िक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स। 2016 तक मैंने पढ़ाया। मेरी लाइफ भी 2016 तक काफ़ी बिजी गुजरी। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद मैं घर में आया तो मैंने देखा कि घर में मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। अच्छा। तो उसके पास हज़ारों काम है घर के। बच्चे और बच्चियां जो है स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं और मेरे साथ बात करके बैठने वाला कोई
आदमी नहीं है अच्छा, जो मुझे टाइम दे सके, मुझसे बात कर सके, शेयर कर सके। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो मेरी समझ में आया कि ईदी सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरी उम्र के लोग हैं जिनसे मैं बातचीत कर सकता हूँ। ईदी सेंटर में लाइब्रेरी है, उसमें किताबें पढ़ सकता हूँ अपने इंटरेस्ट की। इसके बाद हमारे पास इंडोर गेम्स हैं जो कि हम लोग खेल सकते हैं। टीवी है हमारे पास बहुत बड़ी स्क्रीन का, उसमें हम लोग टीवी देखते हैं। इस तरह से हम आपस में बातचीत करके अपने गम को भुला सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ईदी सेंटर को चॉइस किया और मैं ख़ुद यहाँ आ गया। अब जहाँ तक मेरे घर का मसला है तो मैं 10-15 दिन में एक दफ़ा घर जाता हूँ। मेरा घर नॉर्थ नाजिबाबाद ब्लॉक एल में है। अच्छा, और अगर मेरे लायक कोई मसला होता है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो उसको सॉल्व कर देता हूँ और फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो बच्चों ने मना नहीं किया कि आप? बच्चे मना करते हैं, लेकिन मेरी बात जो है ना वो मेरे पास बैठ नहीं सकते, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जितने लोग भी हैं वो सब मेरे पास। बुजुर्गों के लिए सबसे बेहतरीन तो ये होता है ना कि वो अपने बच्चों के साथ फिर उनके बच्चों के साथ टाइम गुजारें। हाँ। तो आपने उसको प्रेफर नहीं किया? वो स्टेज नहीं आई, वो स्टेज अच्छा, वो स्टेज नहीं आई है। चलें, खुश हैं लेकिन यहाँ पे आप? मैं बहुत खुश हूँ। खुश हैं, माशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? हबीबुर रहमान। चलें, ज़बरदस्त। हबीबुर रहमान साहब, क्या एज है माशाल्लाह आपकी? एज तो आपको बताइए 49। 94 शायद। हाँ, 49 का उल्टा हो गया। हाँ, नहीं। अच्छा, 94 आपकी माशाल्लाह एज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खुद हैं, अपनी मर्जी से हैं या कोई छोड़ के चला गया, क्या हुआ? नहीं, ये बात नहीं है। मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे कौन छोड़ जाता। जब कोई था ही नहीं तो मुझे कौन छोड़ने आता। कोई भी नहीं है घर में? मैंने आपको बताया था ना कि वाइफ के इंतकाल के बाद न मेरी औलाद थी कोई। एक बेटी दी थी 7 साल बाद, वो भी अल्लाह ताला ने पैदाइश में ले ली। उसके बाद वाइफ का इंतकाल हो चुका। अच्छा। तो मुझे मजबूरन वहाँ अकेला तो रह नहीं सकता था। अच्छा। अकेला रहना एक इंसान के बहुत बड़ी मुश्किल मरहला होता है। बड़ी कोफ्त होती है इंसान को, अकेला कहाँ रह सकता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर खुदा ने खास्ता मेरी डेथ हो जाती है वहाँ अकेले मकान में, लंबी जिंदगी दे मेरी दुआ। इत्तेफाक, तो कौन पूछेगा मुझे। मैंने यही सब कुछ सोचते हुए अच्छा, मैंने कहा कि ईदी होम में जाना चाहिए। दोस्त बनाने चाहिए। मैं खुद अपने हाथ पैरों पर चढ़कर या गाड़ी में बैठकर सोहराबकोट आया, वहाँ से अपने फॉर्म फाइल बनवाई और वहाँ से गाड़ी में मुझे यहाँ भेजा गया। अच्छा, तो 94 माशाल्लाह ईयर्स ओल्ड हैं आप। उम्र आपकी माशाल्लाह 94 साल। सेहतमंद है, कुछ चलना फिरना आराम से, घूमना फिरना? बस मसला ये पेट के निज़ाम का थोड़ा बहुत लगा रहता है, मगर वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि सीने में बातें जलन सी होती है। मैदा कमज़ोर है काफ़ी इस टाइम पर, और नले भी तकलीफ़ होती है, पेशाब में जर्दी ज़्यादा रहती है अभी। तो इन तमाम चीज़ों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है? अच्छा, तो मतलब दवाइयाँ ले रहा हूँ, उससे कभी कम हो जाता है, कभी आगे थोड़ा बढ़ जाता है, बस यही मसला रहेगा। लेकिन 94 ईयर्स ओल्ड में भी अगर आप चल फिर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बड़ी बात है ये। मेरे लता मंगेशकर की अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, वो मशहूर गायक जो थी, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 91 साल थी, 91 ईयर्स ओल्ड थी, और वो उनके आखिरी अयाम बड़े ख़तरनाक किस्म के थे। आप लोगों ने सुना? मेरी उम्र के लायक के बंदे तो अक्सर बहुत चिड़चिड़ापन पैदा कर जाते आप तो हंसमुख हैं माशाल्लाह। मगर मैं उनमें नहीं, तो सारी जिंदगी हंसमुख और अपनी आप में मगन रहता हूँ। सबको मालूम है मैं ज़्यादातर इनके पास भी नहीं बैठता है। उसकी वजह यह है कि मेरे जहन में और इनके जहन में बहुत फ़र्क है। इसी लिहाज से मैं अपने आप में मगन
अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। चले, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? आपका नाम जनाब? आरिफ। जी आरिफ। जी, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो वो खैरियत से हैं, ठीक हैं? कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? शादी नहीं की क्यों? शादी नहीं करी आज मेरे को। आपको नहीं लगता है शादी की होती तो आज बच्चे होते माशाल्लाह? आप आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे? अब करेंगे माशाल्लाह? जी हाँ। अरे वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो लड़की वड़की देखी कोई? हाँ, देख लेंगे कोई। देख रहे हैं? चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। और खुश हैं यहाँ पे? सब ठीक ठाक है? क्या करते थे मतलब आप जवानी में? पे क्या करूँ, काम लेना क्या करूँ? एक कमाने की होता ना, तो प्रोफेशन मेरा ये था। नहीं, वो नहीं करते थे। वो नहीं करते थे। कुछ भी नहीं करते थे? क्या करूँ, क्या करना, ढाकाना। अच्छा, वो चाहे उन लोगों को ये चाय देता है, लोगों क्या देता था। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत मुबारक। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसे हैं, तबीयत कैसी? ठीक है, अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब। इकबाल साहब, क्या एज है और यहाँ क्या एज कैसे आना हुआ? बस ये समझ लें कि हमारे दौर में तारीख तो नहीं लिखी जाती थी, कि डेट ऑफ बर्थ तो कोई नहीं लिखता था। अच्छा, तो अब वो दिन 80 समझ सकते हैं या 80 तकरीबन। हाँ, अंदाजन बच्चा सिर्फ एक बच्ची है। बेटी है? हाँ, शादीशुदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो यहाँ पे रहने के अपनी ख्वाहिश थी, मजबूरी? नहीं, मजबूरी थी। और ये है कि एक ही बेटी है, बेटा है नहीं, तो मैं बेटी के साथ रहता था। तो वो मेरी वजह से बहुत परेशानी में रहती थी। इसके ससुराल वाले उसको परेशान करते थे, वो टेंशन में रहती थी, उनके प्रेशर में रहती थी, समझे ना? तो उसको टेंशन से नहीं, उसको टेंशन से निकालने के लिए बेटी कभी अपने बाप को कहीं भी चले जा, वो तो मुमकिन ही नहीं। रोका भी नहीं तो नहीं, उसको मैं ऐसे ही कहा कि मैं ज़रा जा रहा हूँ, और मैं निकल आया। और समझे ना, उसको पता है, उससे बातचीत होती रहती है फ़ोन पर। ये वैसे ही माँ बाप होते हैं, ये माँ बाप होते हैं, ये सोचते नहीं। देखो ना बेटा, औलाद बहुत प्यारी चीज़ होती है। अब मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, उसके 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे, समझे, उसका घर बर्बाद हो, वो मेरी वजह से टेंशन में रहे, रोज़ परेशान रहे। सोचना पड़ता है, माँ बाप को सोचना पड़ता है कि औलाद सुखी रहेगी तो। वो तो फौत हो गई बहुत अर्सा तो आप अकेले रह गए थे? जी हाँ। तो बेटी मिलने वगैरह आती है? नहीं, उसको बेटी के नहीं, वो जैकाबाद सिंध एक छोटी जगह में है। अच्छा, बहुत दूर है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि खुदा सकेगी। तो हाँ, उससे फ़ोन पर रब्ता है और किसी से नहीं। उससे खैर खैरियत लेता रहता हूँ, उसको तसल्ली देता रहता हूँ। उसको यही पता है कि मेरा अबू जो है वहाँ पर अपना गुजारा कर रहा है, कमा रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो जरिया माश रखते हैं कोई अभी या? नहीं, पहले करता था, अभी यहाँ से 2 साल हो गए हैं। यहाँ पे दोस्त बना लिए माशाल्लाह? माशाल्लाह, ये सब अपने भाई हैं, दोस्त हैं, सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। बुजुर्गों की आपस में नहीं बनती? सही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात, देखिए, जहनी तजाद तो हर उम्र में होता है। वो तो जानने में होता है, आपकी सोच कुछ होगी, उसकी सोच दूसरे की सोच, नजरिए का फर्क होता है, वो तो चीज़ अपनी जगह होती है। लेकिन जवानों में जो है बर्दाश्त हमारा कम होता है, बूढ़ों में ज़्यादा होता है। लेकिन बूढ़ों के अंदर ना, मतलब बुजुर्गों के अंदर, बूढ़ा तो खैर नहीं एक अच्छा लफ्ज़ है, मैं कहता हूँ बुजुर्गों के अंदर अपने फैसले की पुख्तगी होती है कि हमने कह दिया वो कह दिया। तो ये है, लेकिन बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है उनमें, तो एक दूसरे बर्दाश्त भी करना पड़ता है। वैसे ऐसा यहाँ कोई मामला नहीं है। अच्छा, नहीं, कोई यहाँ किसी का दोस्त हैं, सब दोस्त है, कोई किसी का दिल नहीं दुखाता, कोई परेशान नहीं करता, सब एक साथ के, एक समझो फैमिली है, सब फैमिली की तरह रह रहे हैं। हर किस्म का सुख है, आराम है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और मेरे दिल की बात पूछें तो घर से हम ज़्यादा खुश हैं। घर से ज़्यादा यहाँ पर खुश? कोई टेंशन नहीं है। तो आपको वैसे था कि अल्लाह ने अगर बेटा दिया होता तो आज मैं बेटे के साथ होता, ये कभी है? ये तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। ये ज़िंदगी जो है ना, जद्दोजहद का नाम है। कुछ लोग होते हैं उनके बेटा होते हुए भी वो यहाँ पर हो। हाँ, बेटे लोगों के हैं, फिर भी यहाँ पड़े हुए, तो क्या कर सकते? कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। हाँ, कोई दुख नहीं है, अल्लाह की खुशी, कोई दुख नहीं है। और भाई वो तो रोती है, वो तो कहती है, बेटी बहुत जोर देती है कि आ जाओ, लेकिन मुझे उसका सुख नसीब है। वो मेरी वजह से दूसरों की तर्ज का निशाना बने, लोगों के दूसरों के प्रेशर में रहे, मुझे पसंद नहीं। हर वक्त टेंशन में रहे, ये पसंद है। कैसे हैं सर जी? ठीक ठाक हैं। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद साहब,
वैसे बाद में उम्र 76 साल है। अच्छा अच्छा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग काफी देर से सवाल काफी पूछेंगे। दूसरा सवाल भी आपको पता होगा मैं क्या करूँगा, क्यों है यहाँ पे आप? यहाँ क्यों है? यहाँ पर जितने भी अफराद हैं, आप देख रहे हैं, जितने भी अफराद हैं, किसी न किसी मसलहत के तहत यहाँ पर आए। कोई शौकिया नहीं आया, ये तो बात मानते हैं ना आप। शौक से कोई नहीं आया, कोई ना कोई मजबूरी है। अब किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, और आपकी मेरी क्या है? अगर आप बताना चाहें दिल से। नहीं, बेकार है बताना क्या है। सिर्फ ये है कि मैं बीमार पड़ गया था और जितने पैसे थे मैं बेटी को ज़्यादा तरजीह दी। जितने पैसे थे मेरे पास सब प्यार मोहब्बत से निकलवा लिया। और बेटी ने? हाँ, नवासे ने। नवासे ने? हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने प्यार मोहब्बत से निकलवा लिया, मतलब जायदाद निकलवा ली, वही कह रहे हैं? कुछ भी है, वह जो भी थी हमारे पास निकलवा लिया। और उसके बाद उन्होंने अपना रुख इख्तियार किया। मैं सीधा इधर आ गया। जब यहाँ आया तो बच्चे को पता चला, बच्चा मेरा FIA में हौलदार है। वो यहाँ आया 2-3 मरतबा, चौथी मरतबा कहना अबू बात यह है कि दुनिया वाले किसी को पता चला कि बाप यहाँ है और मैं FIA में हूँ, तो वो क्या बोलेंगे, मुझे क्या बोलेंगे? और आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, किसी ने आपको दबाव नहीं दिया कि आप यहाँ जाएं, आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं। मैंने बोले बेशक मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, मुझे चाहिए सुकून, पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो ले लिया तुमने, सब ने ले लिया, अब मुझे सुकून चाहिए, इसलिए मैं आ गया। अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं मुझे। 76 साल उम्र है मेरी। आपकी बात से मुझे एक चीज़ लग रही है। हाँ, क्या? बेटे ने कहा कि दुनिया क्या कहेगी, हाँ, या बेटे ने ये कहा कि मेरा दिल क्या कहेगा या मेरा ज़मीन? हाँ, सही कह रहे हो। ये नहीं कहा? नहीं, उसने यही तो बोला, यही तो बताया था आपको कि दुनिया क्या कहेगी कि बेटा FIA में है और बाप जो है AD में है। तो मैंने बोला भाई मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मिलने आता है बेटा? हाँ, 2-3 में तो आया था पहले, फिर बाद में कह के चला गया, अब्बू मेरे को बहुत शर्म आती है, वो लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। मैंने मत आओ भाई। नहीं तो ऐसा तो कोई शर्मनाक काम तो आपने नहीं किया? मैं उसको वो कह रहा ना मुझे शर्म आएगी। बाप से मिलते हुए शर्म आएगी? AD में है ना बाप, इसलिए शर्म आएगी ना कि FIA में हो। तो AD में क्यों है, ये भी तो सवाल है ना। नहीं तो मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, सवाल क्या है? तो इसलिए आया ना। नहीं तो बेटा तो मुझसे नहीं सवाल कर सकता था, बहस नहीं कर सकता। ठीक है भाई, मैं अपनी मर्जी से आ गया। मैं बेटी को ज़्यादा बेटे के पास रहता था, तकलीफ भी नहीं, मुझे आ गया मैं। तो बेटे के पास क्यों नहीं रहता? बेटे के पास पहले रहता था, बेटे के पास भी बहुत टाइम रहा, बेटे के पास भी बहुत टाइम रहा। ऐसी बात नहीं है, सबके साथ रहा हूँ, मगर सबको देख लिया कि भाई ये सब पैसे की वजह नहीं। और जिस तरह से आपने बेटे और बेटी को पाला है, हाँ, बुढ़ापे में आके वो नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं नहीं, इसका ध्यान नहीं है उनको। इसका ध्यान नहीं है कि उनको ऊपर हिसाब देना है, ऊपर हिसाब देना है। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी तालीम में, उनकी पुलिस में नौकरी की, या बच्ची की देखभाल, बच्ची के शोर तो नहीं है, जब नवासा है उसकी परवरिश करना। पालने वाला तो अल्लाह की जाता है, वसीला तो हम ही बने ना। वो सब भूल गए, हम भी भूल गए इनको। आप भी भूल गए? हाँ, जैसा करना वैसा भरना। वो मेरे साथ 1 इंच नेकी करे तो मैं उससे 2 इंच नेकी करने के लिए तैयार रहता हूँ। वो मेरे से 1 इंच पीछे हटता, मैं 2 इंच और पीछे हट जाता हूँ। मेरा असूल है ये। तो दुनिया के लिए होगा ना? बच्चे? हाँ, दुनिया के लिए। बच्चे अपनी जगह पे हैं, बच्चों किसी लिए नहीं किया क्या, ऐसे ही पले पड़े। एक बता बहस आई खानदान में, लड़का कहना बातें कर रहा था, तो मैंने बोला भाई ये 25 साल का पैदा हुआ था, हमने तो किसी लिए कुछ नहीं किया। एक ही बात बोल रहा हूँ कि भाई 25 साल का पैदा हुआ था, हमने कुछ नहीं किया इसके लिए, तो क्या रह गई? तो किताबों में पढ़ाया जाता है वैसे। मैं आपकी बात को लेकर, माँ के दूध की कीमत और बाप के पसीने की कीमत दुनिया की कोई भी औलाद, कोई भी खजाना दे के नहीं चुका सकती। नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती। हमने तो उनके लिए सब कुछ किया, मगर ये है अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक
आप किसी के साथ ज्यादती करोगे तो आपको आपकी उसमें आप कहीं ना कहीं जिल्लत उठानी पड़ेगी। लेकिन आपके दिल से अल्लाह ना करे कि ऐसा तो नहीं निकलता ना कि उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा? नहीं मैं नहीं, ये सब अच्छा, को माँ बाप ऐसा कह भी नहीं सकते, ये बात है? नहीं छोड़ दिया बिल्कुल अल्लाह के। लेकिन मकाफात अमल है। हाँ वो तो अल्लाह का, अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं तो सोच रहा था पहले कि यार कैसा होगा क्या होगा। मैं जब आया तो 2-4 दिन के बाद जब माहौल देखा यहाँ तो फिर मैं दिल मुतमईन हो गया। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है बहुत सुकून में हूँ, बहुत सुकून में। घर को पिछले वाक़यात को मैं भूल गया। चलें, मेरे साथ हुआ क्या था। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा हमेशा यकीन कर, सही बता रहा हूँ मैं, भूल गया सब कि क्या हुआ था, सब भूल गया मैं। इतना सुकून में अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। सुकून की जगह ये कुदरत का काम है, अल्लाह का काम है। सब जो कुछ करता अल्लाह ही करता। बेशक इसमें कोई शक, हमारा ईमान है। हाँ ईमान है। बस खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सर साया है, रोटी मिल जाती है, समझे नहीं, कपड़े मिल जाते हैं। खुद आए या बच्चों ने भेजा? मैं खुद आया, मैं अपनी मर्जी से? हाँ, देनी टेंशन से। तो किसको सपोर्ट करता है? इमरान खान। इमरान खान बस आ जाएगा इंशाल्लाह। एक मैसेज मेरा ये है कि ये सिर्फ एडी का काम है, ये सिर्फ सैलानी का काम है, ये इदारों का काम है। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शेल्टर होम में मौजूद हैं हम, बुजुर्गों से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब? जी हाँ जनाब, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। मेरे 6 बेटे थे और 4 बेटियाँ थी। माशाअल्लाह। वो किसी शादी के लिहाज से कोयटा जा रही थी, तो उसमें एक्सीडेंट में और आदमी भी थे पंजाब से, उधर से। तो वो 10 बच्चे उसमें? जी हाँ जनाब, 10 बजे एक वाइफ, बेगम भी? हाँ यार। वो अकेले जा रहे थे मतलब? नहीं, और भी थे। नहीं, आप नहीं थे उनके साथ? मैं नहीं था उनसे, मैं ड्यूटी पे खानपुर कटोरा, वो पंजाब का इलाका है, वहाँ पर मैं मुलाजिम था। समझे? तो मेरी वालदा ने कहा आप लोग जाएं तो मैं आपके वालिद के साथ आऊँगी शादी से। तो उसमें एक्सीडेंट हो गया। आबे गुम एक स्टेशन है, रेलवे है, जो कि 9,900 फुट ऊपर है सतह ज़मीन से। अच्छा। वहाँ पर रेलवे के इंजन डबल लगते हैं, कोयटा तक डबल इंजन उसको नीचे से छोड़ता है, फिर वहाँ से जो कोयटा गाड़ी से आती है लाहौर के लिए, फिर उसको इंजन लगता है, वो इस साइड छोड़ के फिर वो वहीं खड़ा रहता है। 2 इंजन काबे आबे गुम में खड़े रहते हैं। वहाँ पर पानी भी है, पुराने वक्त के नलके लगे हुए हैं, समझे नहीं। तो उसके बाद जनाब हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे कि मैं 5 साल तक सरकारी घर पे मेरे हॉस्पिटल लाहौर में रहा। तो मेरे जो रिश्तेदार थे, समझे न सही, मामूजाद थे, चचाजाद थे और थे, उन्होंने जो कुछ था वो वालदा को बेवकूफ़ बना के सब चीज़ ले लिया। हाँ, सब चीज़ मिल के मैं आपके बेटे को देखने जा रहा हूँ, इतना खर्च चुका है, इतना कि वालदा का दिल होता है जी, वो तो औलाद के लिए अपना दिल भी काट कर रख लेती हैं जनाब, कि मैं ये चाहिए तो ये भी ले जाओ। तो जब मैं 5-6 साल का कुछ अच्छा हुआ तो उस वक्त मुझे सर्विस से भी रिटायर कर दिया गया। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसके लिए फिर कुछ भी नहीं मिला। वालदा नहीं, वालदा थी उससे नहीं, अब हाँ वालदा थी। अच्छा। वालदा मेरे उधर साथ, तो कुछ भी नहीं ला। फिर मैं वापस आ गया। तो मैं आता था, जब बच्चे जहाँ घूमते फिरते थे, घरों को जहाँ देखता था, कोई चीज़ हमारी नहीं रही, तो फिर मुझे तकलीफ़ होती थी, दिमाग में कुछ उलट पुलट। तो वालदा मुझे बस डॉक्टर के पास ले जाती थी। तो उस डॉक्टर ने कहा कि बाबा आपको अगर औलाद की ज़िंदगी चाहिए तो इसको इस शहर से शिफ्ट करें किसी और जगह। अच्छा, यहाँ खुश हैं वैसे? यहाँ तो खुश तो क्या है, बस मजबूरी हालात हैं। लेकिन चले अकेलेपन से तो बहुत बेहतर। बस खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सर साया है, रोटी मिल जाती है, समझे नहीं, कपड़े मिल जाते हैं, बाकी चीज़ तो इंसान को समझे नहीं। बूढ़ेपनी में तो इंसान खुद एक किस्म का बाफला हो जाता है, समझे सर। चलें, मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह खुश और ताला खैर आफियत से। अच्छा, नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? नौशाद अली खान। नौशाद अली खान साहब, अच्छा अच्छा। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कहाँ हैं?
हैदराबाद में। हैदराबाद में। बेटा है? 2 बेटी है, 2 बेटा है। 2 बेटे तो 2 बाजू हो गए ना आपके? मास्टर है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। ये कहते हैं ये बाजू जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो ये बाजू नहीं कहलाते, लड़के बाजू कहलाते हैं। बाजू है। हाँ, तो फिर उनके साथ क्यों नहीं है? वो की मजबूरी है, मैं इधर आ गया हूँ, आते हैं मिलने मुझसे, मैं भी जाता रहता हूँ। खुद आए या बच्चों ने भेजा? मैं खुद आया वैसे, अपनी मर्जी से? हाँ, ज़हनी टेंशन से। क्या ज़हनी टेंशन? बस थी घरेलू को मसला, मैं इधर आ गया आराम से। ऐसा तो नहीं था कि भाई दूसरे को कहता था तुम रखो, तुम पहला करता था तुम रखो? मैं हर महीने जाता हूँ, जाता रहता हूँ। अच्छा, जब ज़्यादा बच्चे होते हैं ना तब लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा नहीं। याद आते हैं बच्चे? मैं नहीं याद क्या, मैं जाता रहता हूँ, फोन करता रहता हूँ। अच्छा, तो रहते क्यों नहीं है उनके साथ? बस मेरा कोई पैसा वैसा था वो डूब गया, इसलिए मैं आ गया। 1 करोड़ रुपया बच्चों ने पालना है। शुगर मिल में था टंडो मकान में। सो तो क्या हुआ? टंडो खास तो ठीक है, बच्चे कभी ये बोलते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है तो माँ बाप नहीं के साथ नहीं रह सकते, बाहर निकल जाते हैं? वो तो बोलते हैं, जब माँ बाप वो तो बोलते बाबा आप आ जाए। आप क्यों नहीं जाते फिर? बस मैं नहीं जाता, मैं दोस्ती यारी मिलने चले जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ मैं। अभी जा रहा था कल परसों, बेटी का फोन आया था, चले अच्छा। तो मैं खबर ये बताई थी कि वाइफ को पित्ते का ऑपरेशन, पित्ते की तकलीफ हो गई है और जिगर की हो गई है। तो मैंने इनको बोला आप CMH में कराएं। आपकी बेगम? CMH हैदराबाद। ठीक है। कहने लगे ठीक है। मैंने कहा माँ भर्ती करा दो, वहाँ इलाज हमारा फ्री होता है। बस 1 घंटे तक बातचीत हुई बाकायदा। यहाँ खुश है ना वैसे? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ दोस्त हैं सारे? हाँ, दोस्त हैं यहाँ पे सारे ना, खुश हैं? हाँ खुश है, कोई तकलीफ नहीं है? जी कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। चलें, कोई बहुत अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि हमेशा आप खुश रहें और अल्लाह करे आपको ज़िंदगी भर कोई तकलीफ ना हो। बहुत। क्या नाम है सर आपका? परवेज़ अहमद। परवेज़ अहमद साहब जी। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे मुझे 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन? तो हालिया है, क्यों? खैरियत? सब खैरियत है? वो कोई अपना था नहीं। बच्चे अच्छे नहीं? बच्चे भी नहीं, वाइफ की भी डेथ हो गई रिश्तेदारों के यहाँ, और दूसरी वालदा से बहन भाई हैं। अच्छा। वो उनको फ़ोन भी किया तो, लेकिन मैंने कहा भाई यहाँ खुश हूँ मैं, यहाँ बेहतर है। वैसे आपके अपने सगे बहन भाई? नहीं सके कोई नहीं। सका कोई, दूसरी वालदा से हैं, और सौतेले मामू हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ खुद। यहाँ पर आने का क्यों फैसला, कैसे सोचा? मतलब मैं ये मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया। मैंने कहा मुझे ऐसा करो, एदी छोड़ दो। सोरागोट पे आए तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया, लेकिन ये है कि यहाँ बेहतर है। दूसरे लोग जो है, मैं देखता हूँ कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। एक रोटी भी देती है ना तो 10 बातें सुनाती है, 10 गिनाएगी। और यहाँ माशाल्लाह कुछ नहीं है। लेकिन एक मैसेज मेरा ये है कि ये सिर्फ एदी का काम है, ये सिर्फ सैलानी का काम है, ये इदारों का काम है। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई किसी किस्म का सपोर्ट नहीं कर रही। एक सवाल है मेरे, ये पूरी दुनिया में तो होते हैं ओल्ड एज हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ प्राइवेट इदारे बने हुए हैं 2-3 जो ओल्ड एज बना रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। गवर्नमेंट तो खुद मुश्किलात में है तो वो अपनी सपोर्ट खुद अमेरिका से मांग रही है उनके पास खुद पैसे नहीं है बेचारों के पास। बस वो कह रहे हैं IMF कर्जा नहीं देगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन अपने अरबों के अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, अरबों के खर्चे पूरे कर रहे हैं। इनमें कौन, सियासतदानों में कौन गरीब है? तो किसको सपोर्ट करता है? इमरान खान। अगली आ जाएगा इंशाल्लाह, बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इमरान खान ने भी तो बहुत महंगाई की। नहीं, बेहतर उसका जो नज़रिया है ना वो अच्छा है, नैरेटिव अच्छा है, नेगेटिव अच्छा है, उसका नज़रिया अच्छा है। बाकी जरदारी साहब और नवाज, ये तो खा पी के भागने वाले हैं, अमेरिका भागने चले गए। जरदारी का कम पैसा है, नवाज शरीफ के पास कम पैसा है। पैसा इनके पास है, अपना 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं।
खान साहब के पास भी तो होगा। खान साहब के पास जो भी है यहाँ है, पाकिस्तान में है, बाहर नहीं, बाहर नहीं है। तकरीरें सुनते हैं खान साहब, माशाल्लाह सुनते हैं, मज़ा। वोट देंगे अगली दफ़ा खान साहब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, खैर वाफियत से रखे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। बुज़ुर्गों के पास आएँ और बुज़ुर्गों को हम कुछ दे तो नहीं सकते, वैसे उसूली तौर पर अगर ये देखा जाए तो बुज़ुर्गों को कुछ नहीं दिया जा सकता, उनसे ले सकते हैं और वो हैं सिर्फ दुआएं। अगर बुज़ुर्गों की दुआएं आपको लग जाएँ तो यकीन जानिए आपकी दुनिया ना सिर्फ संवर जाएगी बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। इस दुनिया के बाद जाने के बाद भी वो दुआएं आपके हमेशा काम आएंगी। लेकिन अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से जो छोटा मोटा हो सका हमने कोशिश की उनके लिए। सर अगर आप लोग ये एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी इज़्ज़त अफजाई हो जाएगी। कुछ हो नहीं सका लेकिन ये जो हमसे हो सका वो हमने किया। कुछ जूसेस हैं आप लोगों के लिए और बस दुआओं में याद रखिएगा, ये आप लोगों से दरख्वास्त है। जनाब प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक और शेल्टर होम लेके चलेंगे और वहाँ पर बच्चे मौजूद होते। कहते हैं जनाब बूढ़ा बच्चा बराबर होता है, दोनों को वक्त चाहिए होता है, दोनों को टाइम चाहिए होता है, दोनों को इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। तो अब दूसरे ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बच्चों से आपको मिलवाएंगे जो कि एडी होम्स में मौजूद हैं और किन हालात में हैं, किन चीज़ों में हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनकी बात भी करेंगे, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं शेल्टर होम में बच्चों को बड़े नामसायद हालात में रखा जाता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल सिलाई होती है, कढ़ाई भी होती है। देखिए अभी हमने कुछ बच्चों को एम्ब्रॉयडरी अभी कुछ दिनों में शुरू की है। अच्छा। जिसमें हमने नए बच्चे लिए हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए। बाकी ये हमारे पास कुछ पुराने बच्चे हैं जो स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसमें मैंने जेंट्स सिलाई भी सिखाई हुई है, ये सब बच्चों ने सी है। आप बताओ आप कहाँ से आए हो? सबसे छोटे हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आए हो? कैसे आए अफगानिस्तान से? यहाँ कराची में हम बहन का घर है। हैं? कराची में बहन का घर है। बहन का घर? तो बहन यहाँ छोड़ के गई है और फिर गुम हो गई। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है और यकीन जानिए खुशियों का एक फंडा होता है। वो फंडा ये है कि जितना आप इसको बांटेंगे ना उतनी आपको खुशियां ज़्यादा मिलेंगी और उन लोगों के साथ बांटिए जो वाकई में इसके हकदार हैं। अगर आपको अल्लाह ने अता किया है तो आप ऐसे लोगों के लिए मशले राह बने, आप ऐसे लोगों के लिए वसीला बने जिनके पास खुशियां कदरे कम हैं। और अगर आप अपनी खुशियां उनको बांटेंगे तो यकीन जानिए आपकी खुशियों में मजीद इजाफा होगा। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया जनाब किस तरह से बुजुर्ग हजरात जो शेल्टर होम में रहते हैं, आप या तो अपनी मर्जी से या फिर मजबूरी के तहत लेकिन वहां पर आके रह रहे हैं। ईद के दिन भी वो वहां पर अकेले हैं, अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों के बारे में कुछ नामुनासिब अल्फाज कहना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि माँ बाप ही होते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते, चाहे बच्चे उनके साथ कितना ही कुछ गलत क्यों ना कर दें। तो जनाब ब्रेक के बाद एक और शेल्टर होम में हम आए और ये बच्चों का शेल्टर होम है और यहाँ पर अभी आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैंने थोड़ी सी खुशियाँ इनके साथ बांटने की कोशिश की। तो इनकी एक्टिविटीज़ जब मैं आया था तो ये लोग खामोश थे, लेकिन जब इनमें थोड़ी सी खुशियाँ बांटी तो इनकी जो आवाज़ें हैं, जो इनकी खुशियाँ हैं, जो इनका एंजॉय करने का तरीका है, वो इस वक्त मैं देख रहा हूँ तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आइए आपसे मिलवाते हैं। और सबसे अच्छी बात, अक्सर लोग ये सोचते हैं शेल्टर होम में बच्चों को बड़े नामसायद हालात में रखा जाता है, ऐसा नहीं है। अब आप ये मेरे पीछे देखें, कॉरिडोर है पूरा, ये मैं वहाँ सामने से आया हूँ, वो पूरा गेट है, वहाँ से आया। अब ये मैं भी आपसे बच्चों से भी मिलवाऊँगा, लेकिन ये सिलाई वर्कशॉप भी है। आप ये देखें, सिलाई वर्कशॉप भी है, उसके पीछे स्नूकर गेम का भी आप बोर्ड देख रहे हैं। ये बच्चों को ना सिर्फ यहाँ पर शेल्टर दिया जाता है बल्कि बच्चों को आगे बढ़ना कैसे है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, उसमें तालीम भी बहुत ज़रूरी है और उसमें हुनर भी बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ अगर आपके पास हुनर होगा तभी आप इस दुनिया में सर्वाइव कर सकेंगे। और ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के बगैर रहते हों, उनके लिए तालीम और हुनर दोनों होना लाजमी है। मेरे अकब में आप देखें, बच्चे हैं सिलाई कर रहे हैं और अच्छी सिलाई का काम कर रहे हैं। पहले इनसे गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद इन बच्चों की तरफ भी आएंगे जो कि इस वक्त अभी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ईद की छोटी मोटी खुशियाँ उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या बना रहे हो? इस्त्री कर रहे हो? जी। सिलाई नहीं कर रहा है? सिलाई कर। स्कूल जाते हो नहीं जाते? जाते। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो? अरे गुड यार। तो 5 क्लास में होने के बावजूद आप ये भी सीख रहे हो, दैट्स रियली गुड। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान, अच्छा ये कब आए हो यहाँ पे? वैसे बहुत पहले। बहुत पहले। दोस्त हैं यहाँ पे? जी। मजा आता है? जी। खेलते भी हो? जी। पढ़ते हो, खेलते भी हो, सब कुछ करते हो, घूमते? चलो बहुत अच्छी बात है।
अब आपको एक और बच्चे से मिलवाते हैं। आप क्या कर रहे हो बेटा? कपड़े सही करके रख रहे हो। सिलाई नहीं करते आप? करते हो सिलाई? आती है सिलाई? नॉर्मल सिलाई आती है, वो जो कढ़ाई शढ़ाई करते हैं वो आती है? कढ़ाई भी आती है। गुड यार, क्या बनाया मुझे दिखाओगे जरा? फूल वगैरह। फूल वाली कढ़ाई आती है? चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। ये पीछे जो है ये किसने बनाया? आपने बनाया? ये वाला हमने बनाया। अच्छा आपने बनाया, चलो गुड। कौन सी क्लास में बेटा? 5 क्लास में। आप भी 5 क्लास में? वो सुबह स्कूल जाते हो? जी। दोपहर में ये काम? जी। खेलते कब है? असर के बाद। असर के बाद खेलते हो? चलो अच्छी बात है। और दीनी तालीम सिपारा वगैरह पढ़ रहे हैं? जी। कब पढ़ते हैं सिपारा? 1 बजे। 1 बजे, दोपहर में 1 बजे। एक बात और बताओ जरा, माँ बाप की याद आती है? जी आती है। वो अम्मी अब्बू छोड़ के गए? जी। क्यों? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। जो एडी होम का जो वो है ना हॉस्पिटल, हाँ। तो ये उसका यूनिफॉर्म आया हुआ है हमारे अच्छा, पास। अच्छा, तो ये बच्चे सी के दे रहे हैं उनको। अच्छा अच्छा जी। ये हमारे इनकी सिलाई किसने सिखाई? आप लोगों ने जी, सिखाई? मैं टीचर हूँ यहाँ। अच्छा आप सिलाई सिखाती हैं? मैं यहाँ सिलाई सिखाती हूँ बच्चों को। तो इसमें सिर्फ नॉर्मल सिलाई होती है, कढ़ाई भी होती है? देखिए अभी हमने कुछ बच्चों को एम्ब्रॉयडरी अभी कुछ दिनों में शुरू की है। अच्छा। जिसमें हमने नए बच्चे लिए हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए। बाकी ये हमारे पास कुछ पुराने बच्चे हैं जो स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसमें मैंने जेंट्स सिलाई भी सिखाई हुई है। ये सब बच्चों ने सी है। तो ये जब आप सिलाई करवाती हैं, ये आपके जैसे ईदी एक सेंटर है, इदारा जी, है, जी, उसी जी। के अंदर इस्तेमाल होती है या बाहर नहीं भी नहीं, जाती? बाहर नहीं जाती। ये लेडीज़ कपड़े हमारे जो दूसरा वाला इदारा है जहाँ जी, जी। लेडीज़ होती हैं बच्चियाँ, ये वहाँ चले जाते हैं। लेडीज से भी वो भी सिलाइयाँ करती हैं या वो? नहीं नहीं नहीं, वो सिलाई नहीं करती। जो हमारे इदारे में कपड़े सिलते हैं वो उनके पास चले जाते हैं लेडीज़ के, और जो बॉयज़ ये अपने सीते हैं हमारे अपने इदारे के बच्चों के। अच्छा अच्छा। इसके अलावा इनकी क्या एक्टिविटी, या सिर्फ आप सिलाई पे फोकस रखती हैं? मैं तो सिलाई की टीचर हूँ, लेकिन सुबह टीचरें आती हैं पढ़ाने के लिए, जो क्लासें लगती हैं इनकी। उसके बाद 1 बजे इनका खाना होता है, और उसके बाद ये मदरसे चले जाते हैं। कारी साहब में बाहर मस्जिद है हमारी, तो वहाँ पे ये नमाज़ पढ़ने के बाद अपना मदरसा होता है इनका। सबको हिफ्स कराते हैं? नहीं नहीं, जो बच्चे कुरान शरीफ मुकम्मल कर चुके हैं ना, तो ये उन्हें हिफ्ज़ करवा रहे हैं। फिर ये किसने बनाया? इमरान? सुभान? सुभान किसने बनाया ये? हमने। हैं? हमने। तो जोर से बोलो ना, मतलब इसमें शर्मिंदे वाली क्या बात है? तो खुशी की बात है तुमने बनाया है। क्या लिखा हुआ ये? ईदी। हैं? ईदी। कौन है ईदी? कोई नहीं। हैं? सेंटर। ईदी सेंटर है? ईदी नाम किसका है? जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अच्छा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इतना नेक काम किया है कि आप लोग यहाँ पे तालीम भी हासिल कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर हुनर भी सीख रहे हैं, और यहाँ पर आप खेल भी रहे हैं, दोस्त भी बना रहे हैं। अच्छी बात है। कौन है बेस्ट फ्रेंड? अब बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम लोग बनाते नहीं हो बेस्ट फ्रेंड है? चलो अच्छी बात है। अब जनाब ये हुनर है जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये बच्चे हैं थोड़ा एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, और ये चीज़ें आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर भी रखी हुई हैं। इसके अलावा स्नूकर गेम भी है यहाँ पर। ओवरऑल ये जो पीछे बच्चे हैं ना, ये इस वक्त अब जब हम आए थे कुछ चीज़ें इन में बांटने की कोशिश की हमने, और ये इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों में थोड़ी सी खुशियाँ आप दे सकें, खुशियाँ बांट सकें। इधर आओ तुम यार, ये तुम चॉकलेट ले लेके भाग जाते हो, मैं कहता हूँ मेरे पास आके बैठो, तुम बैठते नहीं हो। नाम क्या है तुम्हारा? क्या हुआ? अभी तो बताया था नाम। और एक और चाहिए चॉकलेट? पहले नाम बताओ। जोर से जोर से चॉकलेट है और मेरे पास, बताओ जल्दी बताओ। काशिफ कितनी चॉकलेट खाई है अभी तक? 2 खाई है, एक और चाहिए? इसीलिए आया। क्या नाम है तुम्हारा? उमर। कौन छोड़ के गया? मैं घर से गुम हुआ, वो मेरे गुम हुए हो? अच्छा वालिद फौत हो गए हुए हैं। अच्छा फौत हो गए। चलो मुझे तिलावत सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मा اليتيم फला तक़हर, वअम्मा السائل फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक
فحدث صدق الله अरे वाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये किसने कब यहाँ पे सीखी है? पहले से पता है तिलावत कैसे करते हैं? पहले से पता है। यहाँ पे तिलावत करते हो वैसे दीनी तालीम कब? सुबह कितने बजे? 7 बजे? 9 बजे नमाज बस सब अपना अपना टाइम बता रहे हैं। अलग अलग जाते हो क्या? नहीं सब जाते हैं। सब एक साथ जाते हैं। चलो भाई इसको 2 चॉकलेट देंगे हम आपको, इसको इसकी तिलावत बड़ी अच्छी हुई है भाई। ये लो भाई, चलो आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। ये लो, चलो आप बताओ आप कहाँ से आए हो? सबसे छोटे हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आए हो? कैसे आए अफगानिस्तान से? यहाँ कराची में हम बहन का घर है। हैं? कराची में बहन का घर है। बहन का घर? तो बहन यहाँ छोड़ के गई है और फिर गुम हुआ। गुम हो गई? माँ बाप का है? माँ बाप और घर में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो यहाँ कैसे आ गए? मतलब यहाँ पर कोई लेकर आया? बहन के घर में आया था हम भाई और बहन हमें के साथ बहन के घर में, बहन के घर से गुम हुआ हो गए। अच्छा ये बताओ सिर्फ पढ़ते हो खेलते भी हो या तो खेलते वेलते नहीं हो? खेलते। क्या खेल? टपन टपाई। नहीं खेलते क्या? टपन टपाई सब कुछ खेलते। मतलब बैट बॉल खेलते हो? बैट बॉल कौन खेलता भी है? खेलते हम छोली छोली। कौन कौन खेलता है? मैं बैटिंग करते हो? छोली बॉलिंग करते खेलते छोली। हो? हैं? कौन करता है बैटिंग? दिल दिल पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल की ज़मीन। आगे भी सुनाओ। ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवा, दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त, ताज़ा ली भाई, शाबाश शाबाश, बहुत प्यारा, बहुत शानदार भाई। जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जैसा कि मैंने आप शुरू में भी कहा था, खुशियाँ बांटें और ऐसे लोगों के साथ बांटें, आपको यकीन जाने आपको दिली मुसर्रत होगी, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। और मैंने शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम यहाँ गुजारा है, और अगर आप भी गुजारेंगे तो यकीन जानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।